यूपी के फर्रुखाबाद में एक ऐसा रहस्यमयी तालाब बना हुआ है जहां का पानी लोगों के लिए वरदान है। ऐसी मान्यता है कि इस तालाब का निर्माण महाभारत काल में कराया गया था। फर्रुखाबाद के गांव नगला नान में बने इस चिंतामणि तालाब का पानी आज तक नहीं सूखा है। तालाब के अंदर 7 कुएं बने हुए हैं। अंदर ही अंदर व किनारे पक्की सीढ़ियां बनी हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पांडवों ने 1 साल का अज्ञातवास इस तालाब के किनारे रहकर भी काटा था। यहीं पर द्रौपदी और पांडव स्नान कर भगवान शंकर और हनुमान की पूजा करते थे। बाद में ये मुगल शासकों का पसंदीदा तालाब बन गया। तालाब पर बने गुंबदों में उर्दू भाषा में कुछ आयतें लिखी गई थीं जो आज भी साफ देखी जा सकती हैं। बताया जाता है कि राजा चिंतामणि ने अपना कुष्ठ रोग यहीं से ठीक किया था। यहाँ पर स्नान करने के बाद राजा चिंतामणि का कुष्ठ रोग ठीक हो गया था, जिसके बाद इस तालाब का नाम राजा चिंतामणि तालाब पड़ गया, जो कि फर्रुखाबाद के गांव नगला नान में ये तालाब बना हुआ है। ये तालाब लगभग हजारों वर्षों पुराना बताया जा रहा है। इस महाभारत काल से इस तालाब का ताल्लुकात भी जुड़ा हुआ है। ग्रामीण बताते हैं कि इस तालाब में स्नान करने से कोढ़ रोग यानी कुष्ठ रोग खत्म हो जाता है। दूर दराज से कोढ़ रोग से पीड़ित लोग इस तालाब में स्नान करने के लिए आते हैं। तालाब किनारे बने शंकर व हनुमान मंदिर में सच्चे मन से मन्नत मांगने पर पूर्ण होती। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि जब सांसद साक्षी महाराज यहां से चुनाव लड़े थे तो उन्होंने ताल के जीर्णोद्धार के लिए 20 लाख रुपए देने की बात कही थी, लेकिन सांसद अपनी बात भूल गए और नतीजन ये हुआ कि सांसद साक्षी महाराज यहां से चुनाव हार गए थे। एक बार साक्षी जी कह गए थे कि हम 20 लाख रुपए इसके लिए मंजूर कर गए थे और उन्होंने नहीं दिए। उसके बाद साक्षी यहाँ से हार के ही गए, दोबारा फिर इस तालाब में आए नहीं। इस वक्त जो गांव के ग्रामीण अब इस ताल को ताल वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं। जब ग्रामीणों पर कोई भारी मुसीबत आती है तो वह ताल वाले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी यह मुसीबत टल जाए, और लोगों का मानना भी है कि उनकी मुसीबत टल जाती है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम ग्रीशचंद चतुर्वेदी। जी, आपके यहाँ पे जो तालाब है चिंतामणि तालाब, क्या है इसका, क्या इतिहास है? ये बहुत पुराना महाभारत कालीन का सुना जाता है कि उसी समय पांडव लोग जब वनवास में थे, अज्ञात वनवास, उसी समय वे से निकले हैं। तभी उन्होंने जाके राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी, उससे उन्होंने स्वयंवर किया जाके, और यही पुराना इतिहास महाभारत कालीन है। बताया जाता है इस तालाब में स्नान करने से कुष्ठ रोगों की समाप्ति होती है, क्या ऐसा? बिल्कुल सही है। इसमें इसीलिए श्रद्धालु लोग बाहर के आते हैं, जिन्हें कुष्ठ रोग होता है उन्हें आराम मिलता है, फायदा होता है, ठीक होते हैं। तो इसका अभी तक जीर्णोद्धार एक बार भी कराया गया नहीं कराया गया शासन प्रशासन द्वारा? शासन द्वारा कभी नहीं हुआ। यहाँ साक्षी जी महाराज एक दफा आए तो उन्होंने जब देखा तो कहा कि हम 20 लाख रुपया इसमें अपनी निधि से देंगे, और उन्होंने आज तक नहीं दिया। और ताल वाले बाबा की कृपा आई थी भाई कि वे हारिए, चुनाव भी हार गए। अभी सुनने में आ रहा है कि क्षेत्रीय विधायक द्वारा 20 लाख रुपए का भी कहा गया है जीर्णोद्धार के लिए। है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री सुशील कुमार साठ जी 20 लाख रुपए अपनी निधि से दे रहे हैं इसके जीर्णोद्धार के लिए। अब देखो देते हैं या नहीं देते हैं तो कोई जाने, लेकिन अगर जीर्णोद्धार होता है तो काफी अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा होगा। हमारे मतलब जिला की तो बात है, आप छोड़ दो, आन जिला लोग, पर्यटक लोग भी आएंगे यहाँ, अभी भी आते हैं बाहर जनपद से, भी आ रहे हैं, बाहर के लोग आते हैं, बाहरी जिलों के आते हैं। फिलहाल देखना अब ये होगा कि जिला प्रशासन और शासन द्वारा क्या ताल का जीर्णोद्धार कराया जाएगा, क्योंकि अगर ताल का जीर्णोद्धार कराया जाता है तो ग्रामीण बताते हैं कि यह यहाँ पर अच्छा पर्यटन स्थल के रूप में साबित हो सकेगा। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद भी ग्रामीणों का कहना है कि इसका जीर्णोद्धार नहीं हो सका है, जबकि यह महाभारत काल से जुड़ा हुआ है।